एक समय था जब राम शिष्यावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके मन में एक विचार आया कि संसार क्या है, संसार का सार क्या है। संसार के सारे मनुष्य मृग तृष्णा रूपी सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु उनको दुख रहित सुख की प्राप्ति नहीं होती है। दिन रात संसारों की उलझनों में फंसे रहते हैं, किंतु उनको शांति का अनुभव नहीं होता है। जन्मते हैं, कुछ समय तक जीवित रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वह यह नहीं जानते कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन है। तो क्या संसार के इन दुखों से मुक्त होने का भी कोई उपाय है या नहीं? यह प्रश्न राम के मन में आया और वे इन प्रश्नों के विचार में इतना लीन हो गए कि अपने नित्य कर्म, भोजन, शयन, व्यवहार आदि से इस प्रकार विमुख हो गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है उनको होश ही नहीं रहता था। जड़ शिला मूर्ति के समान बैठे रहते थे, सोचते रहते थे। ऐसी अवस्था देखकर राम की निगरानी करने वाले उनके राजसभा राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और राम के बारे में बताते हैं कि इनकी अवस्था इस प्रकार कुछ हो गई, शोचनीय है। वो होश में नहीं रहते हैं, सही समय पे खाना पीना, भोजन, वस्त्र पहनना, उनका कुछ होश नहीं रहता है। नाच गान, सुंदर स्त्रियां उनके सामने जाती है तो भी उनको द्वेष भाव प्राप्त हो जाता है, उनसे घृणा करते हैं। स्वादिष्ट भोजन लेके जाए तो भी उनको भोजन करने की कोई इच्छा नहीं होती है। अपने नित्य कर्म भी कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। मानो कि शरद ऋतु के अंत में छीन हुई वृक्ष के समान प्रवाहीन होते जा रहे हैं। अगर हम कभी उनसे कुछ बात सुने तो सिर्फ यही कहते हैं, संपत्ति से क्या, गृहस्थी से क्या, विपत्ति से क्या, सुंदर स्त्रियों के संग से क्या, कुछ नहीं है। मुझे इन किसी भी वस्तु में कोई सार नहीं दिख रही। तो यह बात राजा दशरथ जैसे सुनते हैं तो उनको शोक होता है। लेकिन वहीं पर विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ उपस्थित थे राजसभा में। ये बात जैसे ही विश्वामित्र सुनते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं, राजा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप राम को यहाँ बुलवाइए, गुरु वशिष्ठ यहीं पे है, वह उनको
ऐसा उपदेश देंगे कि वह सुनकर वो मुक्त हो जाएंगे इन सारे रोग दुख और सुख से, जो भी शोक उनका है। तो यह बात सुनकर राजा दशरथ का थोड़ा दुख कम हुआ और अपने बेटा को बुलवाते हैं। जब राम आते हैं तो सबको यथावत प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। जैसे उनसे पूछा जाता है कि क्या हो गया, तब वो कहते हैं अपनी मन की जो भी अंदर व्यथा है उनको पूरी तरह से गुरु वशिष्ठ के सामने कहते हैं कि जब मैं शैशव अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ रहा हूँ तो मेरे मन में एक विचार और दृढ़ होते जा रहा है। मुझे इस संसार में कोई भी वस्तु का कुछ भी सार नहीं दिख रहा है, सब निरर्थक लग रहा है। यह राज्य से क्या, लक्ष्मी उपार्जन से क्या, गृहस्थी से क्या, सुंदर स्त्रियों से भोग विलास से क्या, मैं तो देखता हूं ये सारी चीजें जिनके पास है वो भी दुखी है, महादुखी है। और यह विचार मुझ में और दृढ़ होती जा रही है कि यहां कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ भी सार नहीं दिख रहा। तनिक भी मेरे अंदर इच्छा नहीं है इस संसार में कोई भी वस्तु की प्राप्ति के लिए। शैशव अवस्था में मनुष्य मोह रूपी और दुखमयी होता है। बालक बहुत मोह रहता है, ये करो ये करो। युवा अवस्था में वो स्त्रियों को पीछे भागते भागते अपनी युवा अवस्था को क्षीण कर लेता है और वृद्धावस्था में उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती है। मुझे तो कहीं से कुछ इसमें शांत चित्त स्थिर वाला सुख की स्थिति नहीं दिख रहा है। ये चिंता मुझे सताई जा रही है। हे गुरु, अगर कुछ उपाय है तो मुझे आप कहिए कि मैं इससे कैसे निकल जाऊं। अगर आप नहीं कह पाएंगे तो रात दिन में इसी चिंतन मनन में डूबकर कुछ उपाय निकालूंगा। अगर उपाय ना भी मिले तो मैं बैठ जाऊंगा, अन्न पानी सब त्याग करके मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा, लेकिन मुझे इससे निकलना है, या तो प्राण त्याग कर दूंगा। राम की ये दशा थी। इस दशा को, ये बात सुनने के बाद उनके गुरु कहते हैं कि आपकी जिज्ञासा देखकर हम बहुत खुश हुए। आप में अविद्या थोड़ी सी ही बची है और जो अवशिष्ट विद्या है उसका भी नाश हो जाएगा हमारे उपदेश से। आप सुखदेव के भांति आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। तो फिर राम के मन में उत्सुकता जागृत हो गई कि सुखदेव कौन थे और सुखदेव किस प्रकार से वो अधिकारी थे। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं कि बताइए सुखदेव, कहानी थोड़ी सी बताइए मुझे। तो कहते हैं कि सुखदेव व्यास के पुत्र, सारे शास्त्रों में निपुण हो चुके थे, सब पढ़ लिए थे, लेकिन उनको परमानंद की अनुभूति अभी तक हुई नहीं थी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं थी। तब उन्होंने एक दिन अपने पिता के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसमें जो लिखा है वो परमानंद, परम शांति, तत्व ज्ञान, उसकी तो मेरी कोई अनुभूति हुई नहीं।
कृपा करके मुझे आगे मार्गदर्शन कीजिए। व्यास कहते हैं कि पुत्र, मैं सर्व तत्व ज्ञानी नहीं हूँ। व्यास कहते हैं कि पुत्र, मैं सर्व तत्व ज्ञानी नहीं हूँ, आप राजा जनक के पास जाइए। वही आत्मज्ञानी है, आपको राजा जनक इसके बारे में उपदेश देंगे। तो पिता की यह बात सुनकर, आदेश को लेकर वो राजा जनक के द्वार पर पहुंचते हैं। राजा जनक के राज दरबार के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां के द्वारपाल से राजा से मिलने की आशय प्रकट करते हैं। तो ये बात राजा तक पहुंचती है। तो राजा जनक कहते हैं, बोल दो उनको गेट पे 7 दिन तक रहने के लिए, इंतजार करने के लिए 7 days। टेल हिम टू वेट फॉर 7 days जस्ट एट द गेट। ये बात उन तक पहुंचती है। सुखदेव 7 दिन तक वहीं पे खड़े हैं। 7 दिन के बाद राजा जनक समय समय पर खबर ले रहे हैं वो है या नहीं। तो पूछते हैं, एक को भेजते हैं कि जाओ उसका खबर लेकर आओ 7वां दिन पे। तो जब खबर गई उनके पास कि हाँ वह तो एकदम उसी तरह से निस्तंभ खड़े हैं 7 दिनों से वहीं पर, कहीं हिले डुले नहीं है, वहीं पर ही है। तो फिर राजा जनक कहते हैं, ठीक है उनको अंदर आने के लिए बोलो। और वो अंदर आते हैं और अंदर आने के लिए बोलो और उनके लिए ऐसी व्यवस्था करो, अंतपुर के नगर में उनको ऐसी व्यवस्था करो जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड, मतलब स्वादिष्ट भोजन हो, सुख वैभव सब प्राप्त की जाए और सुंदर स्त्री महारानियों को बीच में रखा जाए। उनको जो भी भोग सुख करना है वो करे। 7 दिन तक वहाँ रखो उसको। तब उनको 7 days तक वहाँ रखा गया। सुखदेव उनके साथ भी 7 दिन तक रहे। 7 दिन के बाद 8वां दिन पर फिर खबर देते हैं कि जाओ उसको बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। तब 8वां दिन पर सुखदेव आते हैं। तो उनको पूछते हैं कि तुम उनके साथ कैसे रहा, कैसे चला, क्या हुई स्थिति। तो कहते हैं कि ना मुझे उनसे घृणा हुई, ना मुझे उनसे शोक हुई, मैं तो जैसे था वैसे ही बने रहा। मैं उनके सुख वैभव किसी को देखकर ना विचलित हुआ, ना ही मैं उनसे भागा। तब कहने लगा, ठीक है बताओ तुम्हें क्या जानना है। तो वो कहते हैं कि यह संसार कैसे उत्पन्न होता है, इस संसार की स्थिति का आधार क्या है, यह संसार कैसे क्षय होता है और हम इसमें कहाँ से आ गए। हमें इस संसार के इंद्रिय भोगों के दुखों से मुक्ति की कोई उपाय है या नहीं, अगर है तो क्या। तब शॉर्टकट में उत्तर देते हैं, कहते हैं सुखदेव यह संसार अपने ही चित्त से, संकल्प मात्रा से उत्पन्न होता है। ये उनकी उत्तर है और इसका आधार भी संकल्प है और इसका क्षय निसंकल्प निर्वेद। जब यह संकल्प क्षय हो जाता है फिर तो इसके संसार का क्षय हो जाता है। और इससे निकलने के लिए तुम्हें अंदर स्वयं को जानना पड़ेगा, आत्मबोध करना पड़ेगा, स्वयं का बोध करना पड़ेगा। ये इशारा देते हैं और वहाँ से सुखदेव फिर निकल जाते हैं, सुमेरु पर्वत पे जाते हैं, फिर ध्यान करने लगते हैं। फिर उनको निर्विकल्प समाधि लगती है। निर्विकल्प समाधि के बाद उनको स्वबोध होता है बहुत जल्द।
तो कहने का तात्पर्य ये है, मैंने इसलिए कहा कि संसार के कौन सा प्राणी ब्रह्म साक्षात्कार यानी आत्मज्ञान के अधिकारी होते हैं। क्या राम के भांति उस प्रकार की स्थिति किसी के अंदर है या नहीं? नहीं है तो वो अधिकारी नहीं है, साफ साफ बात है। मैं इसलिए कहा कि राम मंदिर 22 तारीख को पे बहुत यात्राएं निकलने वाली है, तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक बार उस राम की भी बात जान। कहानियों में ढेर सारी चीज़ें कही गई कि वो विष्णु के अवतार थे। ठीक है, विष्णु कोई है आप समझ लो, अभी उनके अवतार ही मान लो, लेकिन वो मनुष्य रूप में थे। आपको भी आपके जैसे कष्ट करना पड़ा। इस तरीके से उनको वैराग्य हुई संसार से, बहुत कम उम्र में ही वैराग्य हो गया। कहानियों के पीछे जाएंगे तो भी सनत कुमारों की शराब थी उनकी, और सनत कुमारों को शराब दिए थे तो ये भी उनको शराब दिए थे। तो कहानी में हम नहीं जाएंगे, हम तो उस आत्मज्ञान के केंद्र को पकड़े। तो अगर किसी के अंदर राम के भांति, सुखदेव की भांति विरक्ति हो गई है संसार से, इस संसार के मृग तृष्णा रूपी सुख के पीछे अगर दौड़ते दौड़ते और दौड़ने में अभी भी मजा आ रहा है, तो उसको तो अभी भी दौड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, उसी मृग तृष्णा रूपी सुख के पीछे दौड़ने के लिए हमारे सेशन में भी बहुत सारे लोग पधार जाते हैं कि हम आएंगे यहाँ पर, हमें कुछ पावर मिलेगा, हमें कुछ एनर्जी मिलेगी, हमें कुछ सिद्धि मिलेगी, कुंडलिनी जागृत होगी, और ये सब होंगे तो हम अपने बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, परिवार को बढ़िया से संभाल पाएंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे। ये आसक्ति लेके आते हैं। तो आप राम की तरह अभी उस स्थिति को प्राप्त हुए नहीं है। आपके लिए आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं कुछ कर सकता है, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता है आपके लिए। जब तक आप इस स्थिति को प्राप्त ना हो जाए, तब तक आत्मज्ञान पूरी तरह से किसी के अंदर घटने वाला नहीं है। इंद्रिय भोगों से पूरी के पूरी उसके अंदर वैराग्य आ गया, यहां कुछ नहीं है, संसार में प्राप्त करने वाली कोई सार वस्तु नहीं है, और कोई भी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है मेरे अंदर, तब वो अधिकारी हो जाता है। उस अधिकारी पद पे चला जाता है, आत्मज्ञान के पद पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे अधिकारी नौकरी में उनको दिया जाता है ना पद, उसी तरह से उस पद पे चला जाता है। तो बात साफ साफ है कि आत्मज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, इससे होता क्या है, संसार में रहते हुए संसार में फंसता नहीं है। संसार में रहते हुए संसार के दुखों में फंसता नहीं है। एक आत्मज्ञानी जिसने पूरी तरह से सत्य को जान लिया, तत्व ज्ञान को जान लिया, आत्मा को जान लिया, वो संसार में रहते हुए संसार के दुखों में फंसता नहीं है, जल में कमल के समान खिलते रहता है। लेकिन उसको यह पद तभी मिलेगा जब पूरी तरह से संसार के लुभावनी इंद्रिय विषय में लुलुप्त नहीं होगा। राम के भांति सब तरफ से सुख वैभव होने के बावजूद भी उसमें उसको कोई भी सार वस्तु नहीं दिखेगा, सब कुछ निरर्थक लगेगा। तो मैं, आप लोग यहाँ पर है, आप अपनी स्थिति जाने अपने अंदर की। हम तो यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि आप बहुत जीवन में देख चुके हैं, मिल चुके हैं, भोग चुके हैं।
समझदारी इसी में है कि आप की बुद्धि अभी भी किसी वस्तु के प्रति दौड़ रही है, कोई आसक्ति है अंदर कि ये मिल जाएगा तो इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा तब हम देखेंगे परमात्मा की प्राप्ति, ये कर लेंगे तब हम देखेंगे। तो ये करना कभी बंद नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है। तो समझदारी इसी में है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, और अभी नहीं निकलेंगे तो ये जीवन जो मिला है इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए यहाँ से निकलने के लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, रात दिन, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, उनके लिए जी जाना। ठीक है।